आज हम भारत के मूल निवासी जिसे कहा जाता है एससी, एसटी और ओबीसी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 342 कहता है कि भारत में जो एससी, एसटी और जो ओबीसी है, भारत के हिंदू नहीं बल्कि ये भारत के मूल निवासी है। मूल निवासी कहने का मतलब है कि यहीं के अस्थायी निवासी, ये किसी दूसरे जगह से नहीं है या किसी दूसरे देश के निवासी नहीं है, इसीलिए इनको मूल निवासी के नाम से जाना जाता है। इनकी जो मानसिकता है एससी, एसटी और ओबीसी समाज में लगभग 65% के जो लोग हैं, प्रतिशत के जो लोग हैं, वर्तमान की स्थिति हम बता रहे हैं। 65% आबादी की मानसिकता इतनी हो गई है कि पढ़ लिख कर भी ये अंधकार स्वरूप जिंदगी में जी रहे हैं। अब आप पूछिए कि कैसे। क्लास 10वीं के संस्कृत का एक पाठ है व्याघ्रपथी कथा पाठ, जिसके लेखक है प्रिय कविवर नारायण पंडित जी। नारायण पंडित जी लिखते हैं कि दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो दान के योग्य है, सम्मान उसी व्यक्ति के करना चाहिए जो सम्मान के योग्य हो, इज्जत उसी व्यक्ति के करना चाहिए जो व्यक्ति इज्जत के लायक हो। अब तुम उस दौर से मत गुजर जाइए कि आप जो है एक चप्पल के समान हो जाइए समाज में। अब आप पूछिए कि आप इस तरह की बातों क्यों करें। तो हमें कहने का मतलब है कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के जो लोग हैं, जो दिन रात सुबह शाम जिसे दंड प्रणाम करते हैं, जिसे श्रेष्ठ समझते हैं, वो तो अपने आप को मानते हैं और ऐसी मन भावना भर दिए हैं पूरे समाज में कि हम श्रेष्ठ हैं, और इन लोग भी यही समझते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ समझ के एससी, एसटी और ओबीसी समाज के जो लोग हैं सुबह शाम दंड प्रणाम करते हैं। तो दंड प्रणाम करने के अलावा कुछ और भी सोचिए, कुछ और बातों पर जरा गौर करिए कि आपकी जो व्यवहार है, उसका जो व्यवहार है किस तरह का है। आप उसके बाल बच्चे हो या उसको आप किस भावना से बोलते हैं। आप उसे आहो कहते हैं, जी कहते हैं, लेकिन वही व्यक्ति ठीक उसके विपरीत वाला व्यक्ति आपको अरे पढ़ता है, आपको नाम से पुकारता है, अरे कहता है, हीन भावना से देखता है, भेदभाव करता है, घृणा करता है, फिर भी आप उसे दंड प्रणाम करते हैं। आप किस जिंदगी में जी रहे हैं साहब? पढ़ लिख कर आप किस जिंदगी में जी रहे हैं? क्या अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं आप भी, या फिर समाज सुधर जाएगी या फिर आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी इस भावना से? अगर ज़्यादा आपको दंड प्रणाम करने की सबक है, इज्जत देने की, सम्मान देने की सबक है, तब माता पिता और गुरु को करिए, क्योंकि माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है आपके अलावा। क्योंकि माता पिता आपको जन्म दिया है, पोस पाल कर बड़ा किया, और गुरु जो है आपको अंधकार स्वरूप से प्रकाश रूप लाए। आए आप दंड प्रणाम सुबह शाम किसको कर रहे हैं? उसी व्यक्ति को जो आपको हीन भावना से दिखता है, भेदभाव करता है, घृणा करता है, आपको बारात को रोकता है, मंदिर में जाने से रोकता है, अछूत मानता है, उसी व्यक्ति को आप दंड प्रणाम करें। बाहर है तुम्हारी मानसिकता। देखो, सुधर जाओ। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे देखो, समझो और पढ़ो। अभी उत्तर प्रदेश के एटा जिला के जैनपुर गांव में एक सच्ची घटना हुई है। यह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। अब पूछिए कि किस तरह। जैसी करनी वैसी भरनी। जाग जाइए बहुजन साथियों, जाग जाइए। अगर जो व्यक्ति आपके साथ जिस तरह से व्यवहार करता है उस तरह से आप भी व्यवहार करिए। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती और न आपको दबा सकती है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर जैनपुर गांव में ठाकुरों के द्वारा बाबा साहब की जो रैली थी, जुलूस जो था, रोका गया। ठीक कुछ दिनों के बाद अभी काल परसों की घटना हुई है। जाटो समाज को एकजुट होकर जग का जो कलश यात्रा था ठाकुरों की रोक दी। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जैसी की तैसी कर दो। आपको दुनिया के कोई भी शक्ति या भारत के कोई भी कोने की शक्ति आपको हरा नहीं सकती है, ना ही दबा सकती है। ये घटना सुनकर पूरे भारत में तहलका मच गया है, हिल गया है। ऐसा ही होना चाहिए। आप अंधकार स्वरूप मत जिए। दुनिया बहुत आगे चल गई है और तुम सुबह शाम दंड प्रणाम करते हो। ये तुम सही नहीं कर रहे हो। आपके आने वाली पीढ़ी को तुम अंधकार स्वरूप गड्ढे में ढकेल रहे हो, तो तुम बर्बादी के रास्ते पर ला रहे हो अपने समाज को। आखिर तुम्हारी मानसिकता कब खुलेगी? अब बात हुई चुनाव की, अब बात हुई राजनीति की। तो राजनीति भी अगर ज़्यादा तुम करते हो तो राजनीति में भी थोड़ा परख लीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे समाज के प्रति बोलता है, हमारे समाज के साथ कौन देता है, या हर समाज को कौन समान भावना से देखता है।